अब हम अपने कार्यक्रम के विषय युगांतर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें चारों युगों का समावेश है। सबसे पहला युग सतयुग जो धर्म का युग है, दूसरा त्रेता युग जो मर्यादा का युग है, तीसरा द्वापर युग जो कर्म का युग है और चौथा कलयुग जो संघर्ष और अधर्म का युग है। कल की अवतरण। कल के अवतार के बारे में जानकारी कल की पुराण और भागवत पुराण में मिलती है। हमारी अगली प्रस्तुति है कुछ इस प्रकार, जिसमें कल के अवतार के बारे में दर्शाया गया है। कल के अवतार के बारे में जानकारी कल की पुराण और भागवत पुराणों में मिलती है। कल के अवतार भगवान विष्णु का अंतिम अवतार माना जाता है। कल के अवतार की कहानी के मुताबिक कलयुग के अंत में जब पाप की सीमा पार हो जाएगी, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। कल के अवतार का मकसद धर्म की रक्षा करना और कली राक्षस का वध करना होगा। कल के अवतार के बाद सतयुग का प्रारंभ होगा। कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल गांव में होगा। कल्कि के पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा तथा कल्कि के गुरु परशुराम होंगे। मैं युग हूँ, कई घटना चक्रों को अपने भीतर समाए, निरंतर परिवर्तन के सत्य को हृदय में धारण किए मानव के समक्ष उपस्थित रहा हूँ। मैं आदि हूँ, अनंत हूँ, सूक्ष्म हूँ, विराट हूँ, अवश्यम भावी हूँ। मैं आता रहा हूँ, बदलता रहा हूँ। सृष्टि के निर्माण और विनाश की गाथाएं लिखता रहा हूँ। मैंने इस सत्य को शाश्वत बनाए रखने हेतु कई करवटें बदली है। आज मेरा कलयुग का रूप इन सब से भिन्न और निराला है। भक्त के लिए भगवान हमेशा आता है। मैं विष्णु आ रहा हूँ कल्कि का अवतार लेके इस धरती पर इंसान को हैवानियत से मुक्त करने। जोरदार तालियों के साथ छात्रों का उत्साहवर्धन करें। मैं ऑडियंस से एक बार निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों के साथ इन छात्रों का उत्साहवर्धन करें। ये मेरा युग है, कली का युग, कलयुग। अंबर सागर समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर, मेरे इशारे झुका दे सितारे। मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा। मैं मानव को अपने सत्य से साक्षात्कार करवाने आया हूं। तो आइए सृष्टि के निर्माण की यात्रा आरंभ करते हैं। चलते हैं
कलयुग से एक बार पूरे सतयुग की जोरदार ओर। तालियों से छात्रों का उत्साहवर्धन करें। मैं सतयुग अतिथियों से में निवेदन एक करूंगा इन अनूठा छात्रों को सामंजस्य उत्साहवर्धन के है। लिए एक बार जोरदार तालियां। श्रद्धा स्वरूपा प्रकृति और पुरुष के अनन्य विश्वास से ही इस ब्रह्मांड का सृजन हुआ है। आदि पुरुष शिव और भगवती सती जो वाणी और अर्थ की तरह ही है, मूलतः वे एक ही हैं। वागर्था विव संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। आदि न जिसका अंत है कोई, वे शिव है महाकाल। नतमस्तक हो जाते हैं जिनके आगे तीनों काल। आग बहे तेरी रग में, तुझसा कहा कोई जग में है। वक्त का तू ही तो पहला पहर, तू आँख जो खोले तो ढाए कहर। जोरदार तालियां एक बार फिर से जोरदार तालियां शानदार प्रस्तुति के लिए। इनका उनका वही है माला, वही है मन का मस्त मलंग, वो अपनी धुन का मंत्र तंत्र ज्ञानी है, सर्वज्ञ स्वाभिमानी, मृत्युंजय है महाविनाशी, ओंकार है इसी की वाणी। भांग धतूरा बेल का पत्ता, तीनों लोग इसी की सत्ता, स्पीकर भी अडिग अमर है, महादेव हर हर है जत्ता। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। अघोराणां परो मंत्र नास्ति तत्त्वं गुरुः परादिम्। नगेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मारंगाय महेश्वराय नित्याशुद्धाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय। शिव रक्ष माम शिव पाहि माम शिव त्राहि माम शिव रक्ष माम शिव पाहि माम शिव पाहि माम महादेव जी त्वं पाहि माम शरणागतं त्वं पाहि माम रक्ष माम शिव पाहि माम शिव। महादेव अपने नेत्र खोलिए स्वामी, अपनी अर्धांगिनी की दुविधा का समाधान कीजिए प्रभु। देवी क्या हुआ, आपका मन इतना विचलित क्यों है? आप सर्वज्ञ हैं प्राणनाथ, हमने अभी एक स्वप्न देखा जो हमारे मन को विचलित कर रहा है। कैसा स्वप्न देवी, क्या देखा आपने? अग्नि की ज्वाला में लिपटी हुई एक स्त्री की काया को लेकर आप खड़े हैं, रौद्र रूप में द्रवित हो आप सती सती पुकार रहे हैं। कौन है ये सती और आपका उनसे क्या संबंध था? पार्वती आप ही थी सती, दक्ष की पुत्री और मेरी अर्धांगिनी। अब सुनो आगे की कथा। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। हरि दिव्य स्वरूप सती है सुंदरता की परम
offer a beautiful girl. यहाँ उपस्थित आदरणीय अतिथियों से निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से छात्रों का उत्साहवर्धन करें। मैं सभी को देख रहा हूँ, कौन कौन ताली नहीं बजा रहा है। आपकी तालियों की बिल्कुल आवाज नहीं आती। एक बार जोरदार तालियों के साथ में शिव पार्वती जी के तांडव नृत्य की प्रस्तुति पर तालियां। धीम तदरे दनी धीम तदरे दनी धीम तना दरे ना धीम तदरे दनी धीम तदरे दनी धीम तना दरे ना ओ दनी दर दर तानी तना दरना ओ दनी दर दर तानी तना दरना धीम तदरे दनी धीम तदरे दनी बहुत ही शानदार प्रस्तुति। इसके लिए मैं चाहूंगा एक बार फिर से तालियां होना चाहिए। तालियां से उत्साहवर्धन होता है छात्रों का। ओम नमः शिवाय। काल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। मस्ती में हम बम बोले बम 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 बोले बम 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 बोले बम बम बोले की मस्ती में हम बम बोले बम बम। भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे। भोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा भोले के सहारे। भोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम। तुझे देंगे भोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने। भोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले हर हर महादेव महाकाल बम बोले बम बोले बम बोले। जोरदार तालियों से बच्चों का उत्साहवर्धन करें। बम बम बोले बम 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 बोले। बम 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 भोले भोले।
सती के पिता दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व आदि को आमंत्रित किया था, किंतु अहंकारवश उन्होंने शिव एवं सती को नहीं बुलाया। सती ने शिव से निवेदन किया, प्राणनाथ, पिताजी ने महायज्ञ का आयोजन किया है। दूर दूर से इसमें सभी देवी देवता सम्मिलित हो रहे हैं। उस यज्ञ में सती भी जाना चाहती थी, लेकिन आमंत्रण न होने के कारण शिव जाने से मना करते हैं। सती शिव के मना करने के बाद भी पिता के घर पहुंची। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री को देखा तो उन्होंने सती और महादेव का अपमान करना शुरू कर दिया। सती, हमें अत्यंत दुख है कि तुम अकेली आई हो। कहां है तुम्हारा ढोंगी पति शिव? पिताजी, कृपा कर महादेव के लिए कोई अपशब्द न कहे। मेरी इच्छा के विरुद्ध तुमने विवाह किया और मेरी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया। जो भूल तुमने की थी उसका तुम्हें पछतावा हो रहा है। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा? भूल तो आपने की है पिताजी। आपका दिया हुआ सुख और वैभव मेरे महादेव के दिए हुए प्रेम और सम्मान के आगे तिनके के समान है। इस अपमान के लिए आपको दंड अवश्य मिलेगा। इस हवन कुंड में महाआहुति होगी, महाआहुति। एक बार फिर से जोरदार तालियां बहुत ही शानदार प्रस्तुति के लिए। सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। तभी अचानक शिव का ध्यान भंग हुआ और वे क्रोधित हो तांडव नृत्य करने लगे। अंधेर में जो ढेर मुर्दा पेड़ों का सुलग गया, झुलस गया लो ज्वाला ज्वाला आग है। काट ही के ढेर में वो ढेर जीव जन्म का लो जल गया, धुआं हुआ लो स्वाहा स्वाहा राख है। डमरू को डमडमाता कूद नाचे गिद्ध गिद्ध, डमरू को डमडमाता कूद नाचे गिद्ध गिद्ध। मस्तकों में माया माया झटझटकती खटखटकती भटभटकती नाचती, छातियों में गाय गाय झंझलकती झंझलकती सुलगती त्रासदी योजनाएं यमबना पटान जोड़े दमदमाता अंतरिक्ष सब समय के डमरुओं को डमडमाता। भगवान शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र की उत्पत्ति की और उसे दक्ष के विनाश का आदेश दिया। और शिव का आदेश सुनकर वीरभद्र अपने विराट रूप और विकराल सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार था। सूर्य के जो सूर्य थे बज रहे धरा पे, मुंड मुंड झुंड से ये दब रही धरा। मस्तनों को चूसते नीले नीले होठ हैं, सौ सौ ज्वार फूंकती हैं सर्प सी भुजा। शोर है अंधेर में जो ढेर मुर्दा पेड़ों का सुलग गया, झुलस गया लो ज्वाला ज्वाला आग है। काट के ही ढेर में वो फेर जीव जन्म का लो जल गया, धुआं हुआ लो स्वाहा स्वाहा राग है। डमरुओं को डमडमाता कूद नाचे गुद गुद, डमरुओं को डमडमाता कूद नाचे गुद गुद।
आधे जले शरीर को लेकर शोकाकुल अवस्था में जहां जहां गए और जहां सती के अंग गिरते गए वहीं शक्ति पीठों की स्थापना होती चली गई। जब जब धरती पे पाप को ध्वस्त करके धर्म की स्थापना करनी होती है, तब तब भगवान विष्णु एक अवतार में प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु का चौथा अवतार नरसिम्हा अवतार है। भगवान नरसिंह का अवतार होने जा रहा है। मैं एक बार निवेदन करता हूं जोरदार तालियों के लिए, एक बार जोरदार तालियों से छात्रों का उत्साहवर्धन करें। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। दानवों का उत्पात जब प्रचंड था, खंभ फाड़ आया काल रूप नरसिंह का। डगमगाई धरती थी ब्रह्मांड कांपने लगा, आँखों से चीर वक्ष फाड़ दिया दुष्ट का। भगवान नरसिंह की अवतार की नृत्य नाटिका ये आपके समक्ष प्रस्तुत है। इन छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए मैं निवेदन फिर से करता हूं, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए, मेरी मृत्यु संभव है, तुम्हारा हरि मुझे नहीं मार सकता, कोई मुझे नहीं मार सकता, किंतु मैं
किसी को भी मार सकता हूँ। तो क्या तुम्हारे श्रीहरि मुझसे भी तुम्हारी रक्षा करेंगे? अवश्य। श्रीहरि श्रीहरि श्रीहरि, दिखो, मुझे तो नहीं दिखते तुम्हारे हरि। कहाँ है वो? अगर तुम्हारी रक्षा करने आए हैं, बुला तेरे श्री हरि को, देखता हूँ आज वो तुझे मुझसे कैसे बचाता है। बहुत शानदार प्रस्तुति, भगवान विष्णु बहुत का ही शानदार नरसिम्हा प्रस्तुति के लिए अवतार। फिर से एक बार तालियां होना परम चाहिए। पूज्य श्री विष्णु को अपना सबसे क्रूर अवतार धारण करना पड़ा, अग्निलोचन श्री नरसिम्हा का। एक बार जोरदार तालियों के साथ। A huge round of applause for our student